तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं बीएसटी से पीटीटी चतुर्थ श्रेणी व राजस्थान सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका एक नंबर प्रश्न है, रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो रेगिस्तान का जल महल कहते हैं ये किसको कहते हैं, ये आपको बताना है। रेगिस्तान का जल महल, तो आपको सुनिए हो जाएगा सरड़ा रानी की बावड़ी, बी है बटाड़ू का कुआं बाड़मेर, सी है रानी जी की बावड़ी और डी है महिला बाग जालरा जोधपुर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बटाड़ू का कुआं बाड़मेर को क्या है दोस्तों रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, दोबारा रिपीट होने वाला प्रश्न है। आपका निर्देशन क्या है, चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको बताना है कि चित्र पैलेस के नाम से कौन सा क्षेत्र, कौन सा भवन, कौन सा मंदिर, कौन सा महल प्रसिद्ध है, आपको बताना है। आपको ये हो जाएगा चंद्र महल, बी है विजय मंदिर, सी है समोद महल और डी है उमेद भवन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उमेद भवन। क्या दोस्तों चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी क्या दोस्तों आपका राइट आंसर है। आपका निर्देशन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है। दोस्तों, इन प्रश्न में आपको ये बताना है इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या दोस्तों अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है पठार। तो आपको सुनिए हो जाएगा बोराट, बी उड़िया, सी लसाड़िया और डी है अड़ोती। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अड़ोती का पठार है दोस्तों क्या है अरावली पर्वत से संबंधित या संबंध नहीं है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी एवं न्यू राजस्थान जी की क्लास भी देखने को मिलेगी। आपका निर्देशन क्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक थे ये कौन थे। तो आपका ये हो जाएगा चित्रांगद मौर्य, बी है जयंत चौहान, सी है स्वय जयसिंह और डी है महाराणा राय सिंह। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा चित्रांगद मौर्य थे दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक है। आपका निर्देशन क्या है, वह कौन सा किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि वह कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल हैं। तो आपको सुनिए हो जाएगा अमेर का किला, बी जोधपुर का किला, सी नाहरगढ़ का किला और डी है जूनागढ़ का किला। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों नाहरगढ़ का किला है जिसमें क्या है दोस्तों एक जैसे 9 महल हैं, ये आपको याद रखना है। आपका निर्देशन क्या है, अबलीमिनी महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या है कि अबलीमिनी महल का निर्माण है ये किसने किसके द्वारा करवाया गया था, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको ऑप्शन हो जाएगा मुकुंद राव, बी छत्तरसाल, सी उमेद सिंह और डी है झाला जालिम। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मुकुंद राव। आपका निर्देशन क्या है, राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान का जो दूसरा हवा महल कहा जाता है ये किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा रायका बाग पैलेस, बी बानगढ़ पैलेस, सी सरीस का पैलेस और डी है खेतड़ी महल। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खेतड़ी महल को क्या दोस्तों राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं, ये आपको बताना है। याद रखना दोस्तों। आपका निर्देशन क्या है, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी। दोस्तों, इस प्रश्न आपको ये बताना है जो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना की थी ये किसने की थी, आपको बताना है, उसका आपको नाम बताना जिसने रचना की थी। तो आपको ये हो जाएगा चंद्रबरदाई, बी जयनक, सी ईश्वरदास और डी है दलपति विजय। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जयनक ने दोस्तों क्या है पृथ्वीराज विजय की ग्रंथ की रचना की थी। आपका निर्देशन क्या है, कन्नड़ देव प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन है। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको बताना है कि कन्नड़ देव प्रबंध ग्रंथ के जो रचयिता है ये कौन है। तो आपको ये हो जाएगा विजय दानदेथा, बी जयनक, सी ईश्वरदास और डी है पद्मनाम। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पद्मनाम। क्या है दोस्तों कन्नड़ देव प्रबंध ग्रंथ के रचयिता है, ये आपको याद रखना है। आपका निर्देशन क्या है, मनरेगा का पूरा नाम है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाला प्रश्न ये तो हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। मनरेगा का पूरा नाम आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बी है महात्मा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सी है महात्मा गांधी ग्रामीण व शहरी रोजगार गारंटी योजना और डी के दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय व सहकारी रोजगार गारंटी योजना। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। क्या दोस्तों मनरेगा का पूरा नाम है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तो क्या रट लीजिए। आपका निर्देशन क्या है,
राजस्थान के किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित पर्स का अवशेष मिला है? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान कौन सी सभ्यता है जिसमें क्या दोस्तों अलंकृत ईंटों से क्या है निर्मित पर्स का अवशेष मिले हैं? तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा बालाथल, बी बेराट, सी आहड़ और डी है कालीबंगा। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कालीबंगा से मिले। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जंतर मंतर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में कब शामिल किया गया है? तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा जुलाई 2010, बी जुलाई 2011, सी जुलाई 2009 और डी जुलाई 2013। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जुलाई 2010 में क्या दोस्तों जंतर मंतर को क्या यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज में सूची के अंदर क्या दोस्तों शामिल किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुम्मट दुर्ग के नाम से भी कौन सा दुर्ग जाना जाता है? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि कुम्मट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग है जो क्या दोस्तों जाना जाता है? तो आपको सुनिएगा बटनेर, बी मांडलगढ़, सी सिवाना और डी है असलगढ़। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिवाना। आपका नेक्स्ट क्या है? गढ़वाल वेश्य राजस्थान के किस वृत्त भू आकृति विभाग का हिस्सा है? तो आपको सुनिएगा पूर्व मैदान, बी थार, पश्चिम मरुस्थल, सी है हड़ौती पठार और डी है उत्तरी अरावली। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जो ऑप्शन बी हो जाएगा थार, पश्चिम मरुस्थल क्या दोस्तों गोडवार वेश्य राजस्थान के वृत्त भू आकृति विभाग का हिस्सा है। थार पश्चिमी मरुस्थल ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल में चांदी की मुद्रा पंचमारक प्राप्त हुई है? तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा आहड़, बी कालीबंगा, सी गणेश्वर और डी है बेराट। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बेराट से हुई है दोस्तों पंचमारक मुद्रा ये आपको याद रखनी है, चांदी की मुद्रा प्राप्त हुई है दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है? नाथरा की पाल खान किस जिले में अवस्थित है? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो नाथरा की पाल खान है ये कौन से जिले के अंदर है ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको सुनिएगा सिरोही, बे उदयपुर, सी अजमेर और डी है बाड़मेर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा उदयपुर के अंदर स्थित है। आपका प्रश्न क्या है? लुन्नी वैश्य ने राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति विभाग का एक भाग है? तो इस प्रश्न आपको बताना है दोस्तों जो लुन्नी वैश्य है ये राजस्थान का कौन से विस्तृत भू आकृति विभाग का यह एक भाग है? तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा पूर्वी मैदान, बी पश्चिम मरुस्थल, सी अरावली पहाड़ी प्रदेश और डी है दक्षिण पूर्व पठार। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थल। आपका क्वेश्चन क्या है? मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? तो किसको दे दिया था ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा प्रेमल देवी, बी है सहल कंवर, सी है कृष्ण कुमारी और डी है गुमान कंवर। इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कृष्ण कुमारी को क्या दोस्तों जहर दे दिया था। आपका कंडीशन क्या है? रूप जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है? रूप जी है और कृपा जी है ये कौन सा किसान आंदोलन था जिसमें क्या दोस्तों गोलीबारी में क्या मारे गए थे? तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा बिजोलिया, बी दुधवार खारा, सी है नीमू चना और डी है बेंगो। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा बेंगो किसान आंदोलन में मारे गए थे। आपका प्रश्न क्या है? कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि कटारगढ़ दुर्ग का जो हिस्सा है वो कौन सा है? तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा चित्तौड़गढ़, बी गागरोन, सी कोमलगढ़ और है अचलगढ़। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कमलगढ़ है जो क्या दोस्तों कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है ये आपको याद रखना दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्या है? वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो वीटी कृष्णमाचारी है ये कौन से राज्य के दीवान थे आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा मेवाड़, बी जैसलमेर, सी जयपुर और डी है जोधपुर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जयपुर के। आपका नेक्स्ट क्या है? विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो विभीषण मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा कैथून कोटा, बी भीनमाल जालौर, सी खेड़ बाड़मेर और डी है बादरिया जैसलमेर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कैथून कोटा। आपका नेक्स्ट क्या है? गलता तीर्थ पर स्थित मिंद्र किस लोक देवता को समर्पित है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है? गलता तीर्थ पर स्थित मिंद्र है ये कौन से लोक देवता को समर्पित है? तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा श्री राम, बी सीताराम, सीता माता, सी है सूर्य और डी है अग्नि। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूर्य भगवान क्या दोस्तों देवता को समर्पित है गलता तीर्थ में मिंद्र। आपका प्रश्न क्या है? गुप्तकालीन ब्रह्म माता मिंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो गुप्तकालीन ब्रह्म माता का मिंद्र है ये कहाँ पे है? तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा सोजत, बी पिरवा, सी एरन पर और डी के दोस्तों छोटी सादड़ी पर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा छोटी सादड़ी पर स्थित है। आपका प्रश्न क्या है? अबनेरी स्थित हर्षद माता का मिंद्र मूल रूप से किस भगवान को समर्पित है? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि अबनेरी में जो स्थित हर्षद माता का मिंद्र है ये मूल रूप से किस भगवान को समर्पित है आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा
शिव, बी जगदम्बा, सी विष्णु और डी है दुर्गा माता। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा विष्णु। आपका नेक्स्ट क्या है, अबनेरी मिंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि अबनेरी मिंद्र है ये कहाँ पे स्थित है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सिरोही, बी वरन, सी सीकर और डी है दौसा। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दौसा। आपका नेक्स्ट क्या है, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खम्भे हैं। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खम्भे हैं आपको बताना है। आप क्वेश्चन ये हो जाएगा 1100, बी 1111, सी 1114, सॉरी 1444 और डी क्या दोस्तों 1144। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1444 है दोस्तों रणकपुर के जैन मंदिर के अंदर। आपका प्रश्न क्या है, कन्नड़ देव का मुख्यमंत्री कौन था। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो कन्नड़ देव का मुख्यमंत्री था ये कौन था। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा जेता देवड़ा, बी है विक्रम देव, सी है पद्मनाभ और सी क्या डी का है दोस्तों देवड़ा सुल्ताना। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जेता देवड़ा। आपका प्रश्न क्या है, परिधानों का शहर है किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, क्या परिधानों का जो शहर है ये किसको कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा अलवर, बी भीलवाड़ा, सी जैसलमेर और डी है पाली। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भीलवाड़ा को। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान का कश्मीर है किसे कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है कि राजस्थान का जो कश्मीर है ये किसे कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा उदयपुर, बी सिरोही, सी राजसमंद और डी है पाली। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा उदयपुर को कहा जाता है दोस्तों राजस्थान का कश्मीर। दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा हो जाएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और दोस्तों उनको जरूर सकें, अगर कोई आपका दोस्त है बहन भाई है वो क्या दोस्तों BSTC है, PTT है इसकी तैयारी करे तो इनको तो जरूर ही भेजें दोस्तों। और उनको भेजें जो चतुर्थ श्रेणी है, जेल प्रहरी है, राजस्थान पुलिस है, पटवार है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रिटेन मेंस है इसकी तैयारी करे तो उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। हम क्या दोस्तों रोजाना 2 क्लास तो करते हैं न्यू राजस्थान जीके की और 2 क्लास करते हैं ओल्ड क्वेश्चनों की जो क्या दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।